नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम जानेंगे थोड़ा सा कैपकट का ओवरव्यू, कैपकट के जो मेन फीचर्स हैं, टूल बार और सब टूल के जो फीचर्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कैपकट पर जाने से पहले सबसे पहले हम वीपीएन को ऑन कर लेंगे। तो ये मेरा सुपर वीपीएन है। यहाँ से मैं कनेक्ट पर क्लिक करूँगा और ये कनेक्ट हो जाएगा। और ओके, सो ये कनेक्ट हो गया। हो जा हाँ, तो ये कनेक्ट हो गया, बट यहाँ पर ऐड आ गया। तो जैसे ये ऐड कट होता है फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको ऐड को कट कर दूँगा, इसकी वीडियो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जाऊँगा कैपकट पर। ठीक है, कैपकट पर पहुँच गए। ओके, सो नाउ हम क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट पर। यहाँ पर डेमो के लिए हम कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं अपनी ये वाली वीडियो सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली। ओके, सो ये काफ़ी लंबी वीडियो, इसको हम थोड़ा सा कट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 सेकेंड का कर लेते हैं। तो यहाँ से 10 सेकेंड, 11, 10 हो गया। ठीक है, इसको हमने कट कर लिया। यहाँ से ये देखिए, मतलब जैसे ये वीडियो एडिट हो जाएगी लास्ट में एंडिंग, मतलब ये कैपकट अपना लोगो दिखाते हैं। जैसे कुछ कुछ जो होते हैं वीडियो मतलब एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वहाँ पर क्या होता है कि साइड में लोगो बन के आता है, बट कैपकट में क्या होता है लास्ट में आता है और इसको ऑप्शन है कि डिलीट कर सकते हैं। सो हम डिलीट कर देंगे इसको। सो हमारी केवल वीडियो रह जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर है यहाँ पर कट का निशान। यहाँ पर कट से हम इस वीडियो को कट कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट पर काम करना बंद कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से देखिए यहाँ से अपनी क्वालिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं, फ्रेम रेट वगैरह, कोड रेट वगैरह। नॉर्मली 1080p पर आप नॉर्मली रखेंगे तो ठीक रहेगा। नॉर्मल मोबाइल सॉफ्टवेयर के लिए ये ठीक रहता है, वरना अगर हम 2K 4K कर लें तो हो सकता है ये आपके मोबाइल में सपोर्ट ना करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे ही मोबाइल में सपोर्ट नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ पर ये है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम फॉर एग्जांपल जो हमारा एडिट हो जाए तो हम सेव टू डिवाइस कर सकते हैं, जिससे ये वीडियो जो है वो एडिट फॉर्म में सेव हो जाएगी हमारे डिवाइस में। ठीक है, ओके, पर अभी हम कैंसिल कर देंगे इसको। अब हम देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये साइड में है, इसको हम जब क्लिक करेंगे तो पूरी मतलब वीडियो हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम एडिट कर लेंगे तो पूरी हम इसके बाद देख सकते हैं। ठीक है, तो हम वापस से वहीं पहुँच जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये बीच में, इससे तो बेसिकली हम वीडियो ऑन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने कट लगा दिया है। ठीक है, अब जैसे हमने सोचा कि भाई ये कट हमने गलत लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा कि भाई कट गलत लगा दिया, मुझे यहाँ पर कट नहीं लगाना है। तो अगर मुझे एक पीछे जाना है, मतलब एक एक्शन मेरा पीछे को मुझे लेना है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए कट हो गया। अब देखिए वापस में अगर हम इस साइड वाले को क्लिक कर देंगे तो वापस से कट आ गया। तो इससे बेसिकली आगे पीछे जा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक और कट लगा दिया। अब मैंने देखा कि भाई दोनों कट मुझे हटाने हैं, तो देखिए इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, एक हट गया। फिर इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अगर वापस लाने दोनों, इस पर क्लिक कर देंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। तो जितने भी एक्शन लिए हैं आपने, अगर आपको पीछे जाना है एक्शन में या आगे जाना है तो हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ठीक है इतना। अब देखिए यहाँ पर ये है पूरा हमारी वीडियो की टाइमलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर ये है पूरी टाइमलाइन। इसको देखिए हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, इसको हम देखिए छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो देखिए अब हम बात करते हैं टूल बार। देखिए टूल बार क्या होता है, बेसिकली टूल बार ये जो नीचे आपको जितने भी फीचर्स दिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ एडिट, ऑडियो, टेक्स्ट, ओवरले, इफेक्ट्स, एस्पेक्ट रेशियो, फिल्टर्स, एडजस्ट, स्टिकर्स, बैकग्राउंड, ये सारे हमारे टूल बार्स हैं। ठीक है, ये हमारा मेन टूल बार है, इसको मेन टूल बार बोलते हैं। और जैसे ही हम वीडियो पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें आ गई, ये हमारी सब टूल बार में आती हैं। ठीक है, वो मेन टूल बार था, यहाँ पर ये सब टूल बार में। तो मैं एक एक करके सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है एडिट। एडिट में बेसिकली यही आ जाता है कि हमारा सब टूल बार ओपन हो जाता है। ठीक है, ऑडियो से हम अपनी ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट तरीके ऑडियो सेलेक्ट करने के, फॉर एग्जाम्पल पहला है साउंड। तो साउंड से जाके जो कैपकट के कुछ मतलब सॉन्ग्स वगैरह हैं, उनको आप कर सकते हैं। बट अगर आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको इसको नहीं चूज़ करना है, क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप किसी भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी वीडियो से। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम वीडियो सेलेक्ट कर लें और उस वीडियो की ऑडियो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर उसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर डिवाइस का ऑप्शन, डिवाइस पे जाके जो भी हमारे डाउनलोड्स वगैरह हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे इफेक्ट्स मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। ठीक है, अगर आपको इस पर लेना है तो मैंने आपको बताया था कि आपको 9235105683 इस पर व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको सारी एडिटिंग जो पैक्स हैं वो दे दूँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर फायर वाला। तो फायर से भी बेसिकली यही हमारे कैपकट के सॉन्ग्स वगैरह, यहाँ पर कुछ सेव्ड सॉन्ग्स अगर आपने कुछ सेव कर रखे हैं, यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से हम कोई सेव कर लें तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा कॉपीराइट, तो बेसिकली हम चेक कर सकते हैं कि हमारी वीडियो में कॉपीराइट सॉन्ग्स हैं कि नहीं, इस तरीके से हैं।
ठीक है। यहाँ पर साउंड इफेक्ट्स हैं, तो बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स, अगर आप वीपीएन ऑन करके आएंगे, ध्यान रखना वीपीएन ऑन करके नहीं आएंगे तो कैपकट काम नहीं करेगा, ठीक है। अब वीपीएन ऑन करके आएंगे तो ये सारी आपको ट्रेंडिंग, क्रिसमस वाली है, ट्रांजिशन वाली है, मूड इस तरीके से, या फिर जो आपने सेव कर रखे हैं इस तरीके के, तो यहाँ पर आपको सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे और कैपकट बिल्कुल फ्री होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सुन के देखिए इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट का, तो यही बेसिकली, और इसके बाद ऑप्शन है रिकॉर्ड का, तो रिकॉर्ड से हम बेसिकली लाइव रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक कर देंगे, इसके बाद ऑन कर देंगे, हम लाइव बोल सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी ऑडियो को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा ऑप्शन है टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट में बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फॉन्ट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, देखिए यहाँ पर तरह तरह के फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम वीपीएन ऑन करके आए तो हमारा यहाँ पर नेट चलेगा और यहाँ पर सारी चीज़ें काम करेंगी। यहाँ पर स्टाइल्स में आप चेंज कर सकते हैं तरह तरह की, यहाँ पर ये स्टाइल्स हो गई। इसके अलावा स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट में हमें साइड में ये देखिए, ये देखिए, ये जो चेंज हुआ है ये, ठीक है, ये स्ट्रोक का होता है बेसिकली। ग्लो में क्या हो सकता है, ये तरह तरह के ग्लो होते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड हम सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। फिलहाल में हम नन रहने दें, यहाँ पर ग्लो भी नन। शैडो वगैरह हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं, स्पेसिंग, बोल्ड, इटैलिक, हम बोल्ड इटैलिक में सेलेक्ट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हो गया, थोड़ा सा यहाँ से लाइनिंग कर सकते हैं इस तरीके से। फिलहाल में तो हमें नन रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगली चीज़ आती है, तो यहाँ पर हम नन कर देते हैं, ओके। अगली जाती है केस बाई, किस तरीके की, मतलब पहला कैपिटल, इस तरीके से आप सारी चीज़ समझ सकते हैं, ओके। बेसिक चीज़ें इफेक्ट्स में बेसिकली किस तरीके के आपको, ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से किस तरीके के भाई आपको, मतलब तरीके यहाँ पर बेसिक हो गए, ल्यूमिनेंस हो गए, इस तरीके के आप ये देखिए, जैसे सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली नन कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके काफ़ी सारे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। और एनिमेशन बात करें, तरह तरह के एनिमेशन आप लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए इन एनिमेशन, फॉर एग्जांपल जब ये टेक्स्ट आएगा आपकी वीडियो में तो किस तरीके से आएगा, उसका एनिमेशन क्या होगा, ठीक है, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आउट, आउट का मतलब जब जाएगा तब उसका एनिमेशन कैसा होगा। लूप मतलब वो जितनी देर रहेगा तब वो क्या करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको सेलेक्ट कर लें तो ये देखिए परमानेंट ऐसा होता रहेगा, ठीक है। आई होप को समझ आएगा। बबल में बेसिकली यही है कि हम किस तरीके से सारी चीज़ें लिख सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल कुछ स्पेशल चीज़ है तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर किसी कारण से अच्छा हमने कुछ लिखा नहीं इसलिए फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया। अब अगर हम बबल पे जाएंगे तो इस तरीके से सेलेक्ट नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल ये कुछ ग्लिच की वजह से सेलेक्ट नहीं हो रहा। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये, तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पर स्टिकर्स आपको मिल जाएंगे, स्टिकर्स बहुत सारे फ्री मिल जाएंगे, मैंने कुछ सेव कर रखे हैं, हाँ ये देखिए, ठीक है। इस तरीके तरह तरह के स्टिकर्स आपको मिल जाएंगे, एरो वगैरह हो गए, या फिर सब्सक्राइब करने के लिए तरह तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लोर करते रहिए, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप टेक्स्ट टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आपको कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करनी, देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल, हाँ इस तरीके से, ठीक है। सब्सक्राइब टू वॉच मोर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर, ओके। सोशल मीडिया वगैरह पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 3D आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए, देखिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसको एक्सप्लोर तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा ऑटो लिरिक्स, मतलब ये सॉन्ग्स के लिए हैं। इसके अलावा ड्रॉ आप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपने देखी होंगी चीज़ें, देखिए इस तरीके से, फॉर एग्जांपल ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। इस तरीके से देखिए लाइन, ये लाइन हो गई फॉर एग्जांपल, ये हो गई, ठीक है। इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। हम बैक कर दिए यहाँ से, देखिए बैक कर दिया, ठीक है, ओके। सो टेक्स्ट बार हमारा सारा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ओवरले। ओवरले बेसिकली क्या होता है, हमें कुछ भी अपने मोबाइल से एक्सपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये रोड वाला स्टाइल हो गया, मतलब ये रोड हो गया, मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने इसके वीडियो के ऊपर ओवरले पे सेलेक्ट करके और इसको ऐड कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओवरले के बारे में और सारी आगे डिटेल में बात करूँगा मैं, ठीक है। तरह तरह की आप सारी चीज़ सीख जाएंगे। इसके बाद इफेक्ट्स, इफेक्ट्स बेसिकली क्या होता है, इफेक्ट्स क्या मतलब इफेक्ट्स कैसा यूज़ में, इसको कहाँ पर यूज़ करना है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई थी। और ध्यान रखिए जो मैंने ओरली सारी चीज़ बताई है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए कुछ सेव कर रखी है मैंने, आप अच्छी चीज़ सेव कर सकते हैं अपने काम की। बाकी यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, नाइट क्लब, लेंस हो गया, रेट्रो हो गया, लाइट इफेक्ट्स वाले हो गए, एनिमेशंस, सॉरी इफेक्ट्स, ठीक है। इस तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो इफेक्ट्स थे, ये बॉडी इफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। केवल आपकी बॉडी पे इफेक्ट आएगा। इसके अलावा फ़ोटो इफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब बात करते हैं एस्पेक्ट रेशियो की। एस्पेक्ट रेशियो बेसिकली ये, फॉर एग्जांपल इसका साइज़ है अभी, मतलब ओरिजिनल है जो भी इसका साइज़ हो, अगर हम इसको शॉर्ट की तरीके बनाना चाहते हैं, मतलब इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट की तरीके, तो उसका एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, 9:16 होता है। इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया, फिर हम इसको जूम कर सकते हैं, ठीक है, उस तरीके से बना सकते हैं। अगर हम इसको 1:स्क्वायर शेप में लाना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, जूम वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से 16:9 पे रखना है तो देखिए ये हो गया, ठीक है। फिलहाल में हम ओरिजिनल रखना चाहते हैं, ठीक है, ओके। सो आगे जो हमारा है फ़िल्टर्स, फ़िल्टर्स लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तरह तरह के फ़िल्टर्स मिल जाएंगे आपको,
ठीक है, इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। एडजस्ट में आप ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, ब्रिलियंस, शार्पन, एच एस एल बेसिकली यहाँ पर कलर सेलेक्ट का इफेक्ट आ जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल ये देखिए फॉर एग्जांपल ब्लू सेलेक्ट कर लेंगे तो अभी देखना ब्लू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है हमारी फ़ोटो, ठीक है, मतलब वीडियो। तो इसको हम बैक कर लेंगे, ठीक है। ओके, ग्राफ्स में देखिए हम काफ़ी सारे कलर चेंजेस कर सकते हैं, देखना अभी अब इस तरीके से, समझ रहे हैं। इन ग्राफ्स का आपको यूज़ करना सीखना होगा, ठीक है। आई होप को समझ में आ रहा होगा। फिलहाल में तो हम बैक कर लेते हैं, ये हमारे लिए सही रहेगा। ओके, सो यहाँ पर हम वापस आ गए। बाकी हाईलाइट्स, शैडोज़ आप इसी तरीके से फेड वगैरह कर सकते हैं, विग्नेट वगैरह कर सकते हैं इस तरीके से, देखिए, ठीक है, इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। तो अभी हम इसको 0 रहने देते हैं, ठीक है। ग्रीन वगैरह आप कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से, ठीक है। ओके, सो हम बात करते हैं ये क्या है। ये बेसिकली वही है, हमने को सेलेक्ट कर लिया है कि अच्छा एडजस्ट करने लगे थे हम, तो इसको हम डिलीट कर देंगे या फिर आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। कितने पार्ट में हमको यूज़ करना है, स्प्लिट से बेसिकली ये हो गया, ठीक है। तो फिल्टर्स एडजस्ट बता दिया। अब बात करते हैं आगे, ये देखिए स्टिकर्स की। हाँ, स्टिकर्स में बेसिकली वही हमने देख लिया था, टेक्स्ट के बगल में देख लिया था, स्टिकर्स आ जाते हैं। इसके बाद बैकग्राउंड में आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आप इमेज अपने गैलरी से भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर ये सारी जो हैं यहाँ से भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लर भी कर सकते हैं बैकग्राउंड। बट आप कहेंगे फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ से ये ले ली, अब आप कहेंगे भाई अभी तो सेलेक्ट नहीं हुआ। तो देखिए अभी तो आपका बोर्ड है ना, ये बैकग्राउंड में है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करें, यहाँ से जाके क्या करें भाई, रिमूव बीजी कर दें, थोड़ा बैकग्राउंड रिमूव कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से देखिए बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से रिमूव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पीछे ग्रीन स्क्रीन नहीं है, ठीक है। बट अगर आप अच्छे से रिमूव करेंगे तो आप देख सकते हैं पीछे हमारा बैकग्राउंड है। ओके, आई होप को समझ में आ गया होगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे देख लेंगे। बाकी अभी के लिए ये देखिए कि हम यहाँ पर इसको डीसेलेक्ट कर देते हैं, मतलब नन पे कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं थोड़ा सब टूल बार के बारे में। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्प्लिट वाला आ गया, तो आप स्प्लिट कर सकते हैं। कोई आपको फालतू पार्ट दिख रहा है, आप स्प्लिट कर सकते हैं इस तरीके से। आपने आगे जाके 2 कट लगाए और इसको ऐसे किया और इसको सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से डिलीट कर दिया यहाँ से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि नहीं ये डिलीट नहीं करना था, वापस से आ जाइए, ये देखिए इस पर क्लिक करिए वापस से, ठीक है। तो इस तरीके से ये टाइम लाइन का बहुत काफ़ी अच्छा यूज़ होता है, समझ रहे हो। इस तरीके से छोटे छोटे कट भी आपको लगाने, तो आप टाइम लाइन को बढ़ा कर लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम सब टूल बार पे और देखें, स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर रेगुलर स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो फिर आप नॉर्मल पे सेलेक्ट करके इसको 1x 2x 1.3x इस तरीके से कर सकते हैं। अगर कर्व पे करनी है भाई, शुरू का पार्ट तेज चाहिए, बीच में स्लो चाहिए, इस तरीके से अपना कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं, खुद का कर्व। इसके अलावा आप तरह तरह कर्व भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड कम ज़्यादा इससे हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं एनिमेशंस की। तो एनिमेशन का मतलब इस वीडियो का एनिमेशन, फॉर एग्जांपल इसी तरीके से हम कोई ओवरले सेलेक्ट कर लेंगे तो ओवरले का भी एनिमेशन, ओवरले में भी यही सारे क्या आ जाएंगे, यही सारे अगर हम ओवरले सेलेक्ट करेंगे तो यही सारे सब टूल बार में फीचर आ जाएंगे, ठीक है। टेक्स्ट में अलग आ जाते हैं थोड़े से, तो बेसिकली जो जैसे यूज़ हो सकता है उस हिसाब से आते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा स्टाइल की बात करते हैं, तो स्टाइल में बेसिकली यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप चाहें तो इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा डिलीट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर है जो एनहेंस वॉइस। तो एनहेंस वॉइस से हम बेसिकली वॉइस को अपने एनहेंस कर सकते हैं। एनहेंस का मतलब उसको बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल पीछे कोई बैकग्राउंड में शोर वगैरह हो रहा है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कितनी रिमूव करनी है ये सब आप यहाँ पर देखिए, नॉइस क्लीन अप पे ये जो लाइन है इस पर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट फीचर आइसोलेट वॉइस। आइसोलेट वॉइस में बेसिकली क्या होता है कि हम अपनी वॉइस बाहर कर सकते हैं, हमें वोकल वगैरह। तो नेक्स्ट चीज़ आती है कैमरा ट्रैकिंग। कैमरा ट्रैकिंग काफ़ी बढ़िया फीचर, इसको मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा वॉल्यूम आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। ट्रांसफॉर्म में बेसिकली आप रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से, बट हमें तो कुछ करना नहीं, तो हम इसको नॉर्मल एक बार कर देंगे, ठीक है। मिरर में आप इस तरीके से देखिए, मिरर कर सकते हैं, फोटो को मिरर की तरीके चेंज कर सकते हैं, क्रॉप भी कर सकते हैं आप, यहीं से आप एक्सपेक्ट रेशियो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी फीचर्स हैं। इसके अलावा ऑटो फ्रेम में आप इस तरीके से देखिए, यहाँ पर इमेज स्टेबलाइजेशन का मतलब थोड़ा सा स्थिर कर देंगे उसको। कैमरा मूविंग स्पीड, इस तरीके से उसकी स्पीड वगैरह कम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप स्टेबल कर देंगे ना, तो फॉर एग्जांपल कभी कभी नहीं हम वीडियो बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा हिलता है मोबाइल, बट उस हिलने वाले मोबाइल को आप थोड़ा सा नॉर्मल कर सकते हैं स्टेबल पर क्लिक करके, ठीक है। ठीक है, कैमरा मूविंग स्पीड यहीं पर जो थी उससे भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं सेम चीज़ को, ठीक है। इसके अलावा रिमूव डॉट बीजी, तो बीजी आप मतलब बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ऑटो रिमूवल बहुत अच्छी चीज़ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 सेकंड की वीडियो तो बहुत ज़्यादा अच्छे से रिमूव कर दी, यहाँ पर देखिए टिक लग गया, मतलब ऑटो रिमूवल पूरा बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। 10 सेकंड की वीडियो इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दी कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, स्ट्रोक पर वगैरह आप ला सकते हैं, यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको अभी तो हमें कुछ करना नहीं, तो हम वापस से बैक आ जाएंगे, सारी चीज़ें वापस से
ले आएंगे, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर ऑटो रिमूवल में बेसिकली क्या है कि ऑटो रिमूवल काफ़ी बढ़िया है। अगर आप ऑटो रिमूवल से बिना ग्रीन स्क्रीन के भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, मतलब पूरा रिमूव कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टम रिमूवल में आप जो जो चीज़ें रिमूव करना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। क्रोमा की फॉर एग्जांपल ग्रीन स्क्रीन है या फिर कोई पर्टिकुलर कलर है, उस कलर को आप रिमूव करना चाहते हैं तो वहाँ पर ये जो है इसको 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 आप ले जाइए और यहाँ पर रख दीजिए और यहाँ पर इंटेंसिटी पर क्लिक करके इसकी बढ़ा दीजिए और इस तरीके से देखिए रिमूव हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ग्रीन स्क्रीन होती है तब अच्छे से रिमूव हो जाता है। यहाँ पर आप शैडो वगैरह भी डाल सकते हैं यहीं पर, ठीक है। आई होप को समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा देखिए ओवरले बेसिकली यही है कि हम ऐड कर सकते हैं। ओवरले कहाँ गया, हाँ ये ओवरले। तो ओवरले बेसिकली कैन नॉट डिलीट द क्लिप, ओके, मैं डिलीट नहीं करना चाहता हूँ भाई। तो यहाँ पर हम वापस जाते हैं ओवरले पे और ओवरले कैन नॉट डिलीट द ओनली क्लिप, ओके, बट मैं कहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ यार इसको। ओवरले, अच्छा ओके ओके। ओवरले बेसिकली क्या है, जब दो क्लिप्स होती हैं ना, फॉर एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल हमने कुछ भी सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने कोई भी एक ओवरले सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से, ठीक है। हमको रोड सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है, रोड सेलेक्ट कर लिया। अब अगर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जाके ओवरले पर, हाँ यहाँ पर क्या है मेन ट्रैक पर लाना चाहते हैं, देखिए इसके आगे हो गया, ठीक है, ये आगे हो गया, ठीक है। अब इसी चीज़ को यहीं पर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आएगा ओवरले का मतलब ये इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम वापस से जाते हैं सब टूल बार पे, इस ओवरले का ये इस्तेमाल होता है। अगली चीज़ है बेसिक में बेसिकली आप एक्सिस की देखिए एक्सिस चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, देखिए इसको यहाँ कर सकते हैं, वाई एक्सिस में ऊपर नीचे भी इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगली चीज़ आ गई फिल्टर्स तो वही है बेसिकली, आप फिल्टर्स लगा सकते हैं। यहाँ पर एडजस्ट है, फिल्टर्स हैं, ये इनको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रीटच में बेसिकली क्या कर सकते हैं आप, फेस पे देखिए, फेस पे आप जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको अपने फेस को स्मूथ करना है, ठीक है, स्मूथ करना है तो देखिए यहाँ पर देखिए चेंज हुआ, देखिए अभी थोड़ा सा वैसा है फेस, गौर कीजिए, देखिए चेंज हुआ। स्किन टोन अगर हमें थोड़ी चेंज करनी, देखिए स्किन टोन पर फ़र्क आया, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप काफ़ी सारी चेंजेस कर सकते हैं। फिलहाल में तो हमें कोई स्मूथ नहीं करना है तो आपको वापस से कर देंगे ऐसे बहुत सारे, देखिए यहाँ पर बहुत सारी हैं। स्माइल लाइंस, स्किन टोन, डार्क सर्कल्स, अगर आपकी आइज़ के आसपास हैं, टीथ वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, थोड़ी वाइट कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी का थोड़ा सा पोस्चर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, ठीक है, मैनुअली भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो रीटच से बेसिकली हम अपने सारी चेंजेस कर सकते हैं फेस वगैरह में, इस तरीके से बॉडी वगैरह में। यहाँ पर अगला फीचर है मास्क। देखिए मास्क मैं आपको आगे डिटेल बताऊंगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैमरा ट्रैकिंग और मास्क इन दोनों चीज़ों में आगे डिटेल बता दूंगा। बाकी डुप्लीकेट से देखिए आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये देखिए पहले वाली क्लिप थी और उसके आगे हमने डुप्लीकेट कर दिया। अब इसी डुप्लीकेट को अगर ये देखिए, ये तो मेन ट्रैक में इसके बाद ये सीधे चालू हो रही है। अगर इसको हमें ओवरले में लाना है तो वापस से अपन जाके ओवरले पर, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आएगा, कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, हाँ ये आ रहा है, देखिए बेसिक के बगल में ओवरले आ रहा है। तो इससे हम वापस से ओवरले पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे आ गया। अब इसको हम इस तरीके से इस पर क्लिक करे हुए इस तरीके से इसको यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप को समझ में आ रहा होगा। वापस से हम कर देंगे, देखिए हम वापस चले जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अलावा हम नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं। यहाँ पर अगली चीज़ें क्या है, डुप्लीकेट की बात है रिप्लेस। अगर हमें रिप्लेस करना, फॉर एग्जांपल ये हमने फाइल कलर सेलेक्ट कर ली, रिप्लेस करके हम इसकी जगह पर कोई और सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एडिट सारे सेम रहेंगे, बस इसकी जगह पर दूसरी कोई सेलेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। एक्सट्रैक्ट ऑडियो, हम अपनी ऑडियो मतलब जो भी इसमें मैं बोलूँगा ना, जो भी वॉइस होगी उसको मैं एक्सट्रैक्ट, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर आते हैं मोशन ब्लर। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली ब्लर कर सकते हैं अपने मोशन को, डायरेक्शन वगैरह में। इसका मैंने बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल किया। आप डेफिनेटली इसको यहाँ पर टाइम बिताएंगे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। ध्यान रखिए मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। मैं क्या अपने एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, यहाँ पर इसको आप एक्सप्लोर करना है शुरू में, ठीक है। सारी चीज़ जानिए, सारी चीज़ों को इस्तेमाल करिए, ठीक है। अगली चीज़ आती है स्टेबलाइज। ये भी देखिए वही है जिस मैंने नहीं बताया था कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी आपने वीडियो रिकॉर्ड किया, वो अब वहाँ पर फॉर एग्जांपल भीड़ रीड थी तो बहुत ज़्यादा आपका मोबाइल हिल रहा था, जिसकी वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा हिली हुई आई थी, ठीक है, बार बार हिल रही थी। तो आप क्या कर सकते हैं, स्टेबलाइज फीचर का यूज़ करके उसको काफ़ी ज़्यादा स्थिर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी यहाँ पर मिनिमल क्रॉपिंग करनी है, रिकमेंडेड मोस्ट स्टेबल करनी है, आपको सबसे ज़्यादा स्टेबल करनी है तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, समझ रहे हो, वो हिलना बंद हो जाएगी और स्थिर तरीके से एक जगह पर टिकेगी, ठीक है, इस तरीके से। बाकी आप कैपेसिटी पर क्लिक करके, यहाँ पर कैपेसिटी क्या है भाई, अच्छा हाँ इस तरीके से, ये देखिए ये कैपेसिटी का फीचर है, ठीक है। रिवर्स, आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, देखिए मैंने क्लिक कर, ठीक है। तो यहाँ पर रिवर्स के बाद है फ्रीज बेसिकली आप किसी पर्टिकुलर क्लिप को फ्रीज कर सकते हैं वहाँ पर, समझ रहे हो, एक तरीके से फ्रीज कर देंगे उसको इस प्रकार से। बाकी यहाँ पर आप वॉइस में बहुत सारे इफेक्ट्स डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए वॉइस इफेक्ट्स, आप अपनी वॉइस को फ़नी बना सकते हैं, ठीक है, और अपनी वॉइस में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप डेफिनेटली ट्राई करिए, ठीक है। इस बार रिड्यूस नॉइस, अपने भाई यही सेम फीचर है एनहेंस वॉइस, ये तरीके कि अपने बैकग्राउंड के नॉइस को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बीट्स का फीचर है, अपनी बीट्स में काफ़ी सारे, इसको भी आप डेफिनेटली एक्सप्लोर करिए, ठीक है।
ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन दी थी। इसके अलावा यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो जब आपकी एडिट हो जाए, ठीक है। कुछ देर में आपकी जितनी फाइल की साइज़ है उस हिसाब से आपकी टाइम लगेगा मतलब एक्सपोर्ट होने में आपके मोबाइल में से, ठीक है, मतलब डिवाइस में सेव होने में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। इस तरीके से सारी चीज़ें अगले में आपको मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। और जितना हो सके टाइम बिताइए, ठीक है। एडिट करिए वीडियो, शुरू में बहुत ज़्यादा बेकार होगी, धीरे 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 आप अच्छे लेवल पहुँच जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।